स्टूडेंट्स, सो एज यू नो अभी तक हम 4 सेशंस पे आ चुके हैं और हमने 3 सेशन स्टडी कर लिए हैं। और उन 3 सेशन में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि जो संख्याएं हैं उनकी तुलना कैसे होती है, हमने ये चीज़ देखी। दूसरी चीज़ फिर हमने देखी कि स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं। और तीसरी चीज़ हमने क्या देखा कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या अंतर होता है। तो बेसिकली हमने अभी तक अपना हाफ चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपने चौथे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज दिन प्रतिदिन के जीवन में जो बड़ी संख्याएं होती हैं उनका क्या उपयोग होता है। क्लियर? अब बड़ी संख्याएं को उपयोग मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आपने सुना होगा 1000 ग्राम, आपने सुना होगा 2000 लीटर, ठीक है। वहीं आपने सुना होगा 2 मिलीलीटर, आपने ये भी सुना होगा 100 ग्राम। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बारे में आपने सुना होगा। ये भी हमारे नंबर्स हैं और नंबर्स के बेसिस पे ही ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में यूज होते हैं। तो इन्हीं को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, संख्याओं का रूपांतरण क्या होता है। एक इकाई संख्या है, ठीक है, कोई भी हमारी इकाई है, दैट इज कोई भी हमारी यूनिट है, उसका रूपांतरण कैसे करते हैं। देखिए, 1 किलोमीटर को हम क्या कह सकते हैं? 1000 मीटर। कहने का मतलब ये है, देखो 500 रुपये हैं हमारे पास, तो हम उनको 5 × 100 रुपये भी तो कह सकते हैं। दोनों में कोई डिफरेंस है? नहीं है। सेम ऐसे ही होता है, मतलब ये यदि हमारे पास ये इतना बड़ी लाइन है तो इस लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं और इस लाइन को हम यहाँ तक, इसको हम 20 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर कहते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 इंच में हम क्या होते हैं 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, 1 लीटर में हमारा 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। ये तो आपको अच्छे से पता है ना। सेम 1 किलोग्राम में हमारा 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में हमारे 1000 मिलीग्राम होते हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको हमेशा पता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, सपोज करो यदि आपकी मम्मी ने बोला कि 1 किलो सेब लेके आने हैं और आप लेके आए क्या 1000 ग्राम सेब, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक बराबर हैं। 1 किलो का मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम ही होता है। क्लियर? कहने का मतलब ये है, यदि किसी ने कहा कि 1 दिन तक आपको काम करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 24 घंटे का काम करना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक जैसी चीज होती है। क्लियर? तो ये हमारी हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ाई की। अच्छा, अब देखो, हमने यदि बाजार में गेहूं चावल खरीदने जाते हैं, हम इन्हें किलोग्राम में खरीदते हैं। किस में खरीदते हैं? किलोग्राम में खरीदते हैं। आपने देखा होगा 5 किलो गेहूं लेके आओ, ठीक है, 5 किलो चावल लेके आओ। आपने देखा होगा ना, मम्मी बोलती होंगी 5 किलो चावल लेके आओ, तो वो 5 किलो मतलब किलोग्राम में तोलते हैं। जबकि अदरक मिर्ची जैसी हम वस्तुएं अधिक आवश्यकता में हमें जरूरत नहीं होती, तो हम क्या करते हैं 100 ग्राम अदरक ले लो, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है? 5 किलो बड़ी क्वांटिटी दर्शाता है, बड़ा नंबर दर्शाता है, जबकि 100 ग्राम एक छोटा नंबर दर्शाता है। तो हमने अभी पढ़ा था कि 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम होते हैं और 1 ग्राम में हमारे 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक और चीज देखी होगी आपने, पानी वाली जो बाल्टी होती है ना, पानी वाली जो बाल्टी होती है वो लीटर में आती है। जैसे आपने देखा होगा ये बाल्टी 20 लीटर की है, ये बाल्टी 15 लीटर की है। जबकि कभी कभी हमें जब छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बालों का तेल हुआ, सफाई करने वाले द्रव्य हुए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हुए, ये हम बहुत छोटी सी क्वांटिटी में लेते हैं, जैसे मिलीलीटर में लिखा होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा 25 ml की ऑयल की बोतल, तेल की बोतल ली, ठीक है। अब सोचो हम यदि 20 लीटर ऑयल लेके आएंगे तो वो तो हमारा 4-5 साल चलेगा, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो गई ना। तो हम ये किस में लेते हैं? मिलीलीटर्स में लेते हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी कि बड़ी क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं लीटर का और छोटी क्वांटिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मिलीलीटर का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी कि यदि ये क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, वर्ष 2091, सॉरी क्या हो रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे है वर्ष 1991। कौन सी? वर्ष 1991 में सुंदर नगरी की जो जनसंख्या थी वो इतनी थी और वर्ष 2001 में पता चलता है कि इतनी हो गई। 10 साल बाद होता है ना हमारा जो जनसंख्या का जो जनसंख्या होती है उसकी हमारी गिनती होती है हर 10 साल बाद।
तो 2091 में हमने देखा इतनी थी, 2001 में हमने देखा इतनी थी। तो 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी ये हमें निकालनी है। सॉरी, इतने की वृद्धि हुई है, मतलब इतने की इतनी थी 2091 में, वृद्धि इतनी हुई, तो हमें निकालना है कि टोटल 2001 में कितनी जनसंख्या हुई। निकालने के लिए बहुत आसान है। देखो 2091 की जनसंख्या लिखो, ठीक है, हमने क्या किया 2091 की जनसंख्या लिखी, फिर जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई वो लिखा, दोनों को सम कर दिया तो हमारा आ गया आंसर। तो मतलब 308429 इतनी हमारी 2001 में जनसंख्या थी टोटल, ठीक है। अच्छा, इन संख्याओं को किस प्रकार जोड़ा गया? सलमा जो हमारी सलमा है, ठीक है, उन्होंने इस संख्या को इस तरीके से एक्सपेंड करके जोड़ा, ठीक है, और मैरी ने इस जोड़ को इस तरीके से जोड़ा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किस चीज को किस तरीके से जोड़ रहा है, किस सिचुएशन में जोड़ रहा है, मेन चीज ये है कि जो आंसर है वो ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी 3 विधियां हो गई और तीनों ही विधियां हमारी सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा जनसंख्या कितनी हुई, देखो गिनते हैं इसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,08,429 जनसंख्या हमारी 2001 में थी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी राज्य में वर्ष 2003 और 2002 के अंतराल में, ठीक है, इतनी साइकिल बेची गई, वर्ष 2003 और 4 के बीच में हमारी इतनी साइकिल बेची गई, तो किस वर्ष में अधिक साइकिल बेची गई और कितनी? देखो इसे निकालने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले देखो सबसे ज्यादा कब बेची गई, तो सबसे ज्यादा बेची कब गई है साइकिल? 2003 से 2004 के बीच में। ये संख्या बड़ी है ना, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दो तो आंसर हमारा आ जाएगा इतना। तो ये हमारी कितना हुआ, इतनी अधिक साइकिल बेची गई। उत्तर की जांच के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो छोटी संख्या थी उसमें जितना आंसर आया उसको प्लस कर दो तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि उत्तर हमारा सही है या नहीं है। दैट इज हमारी जो सबसे ज्यादा बेची गई थी उनका नंबर उत्तर में आंसर की तरह आना चाहिए, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल चीजें हैं, तो आपने 4th 5th में करी होंगी, ये मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं, आती होंगी आपको। अच्छा, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखिए कि एक समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है, एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं, प्रतिदिन इस समाचार की पत्र की इतनी प्रतियां छपती हैं, प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं? देखो एक में इतने होते हैं तो एक में 12 पेज होते हैं, तो टोटल इतनी प्रतियां छपती हैं, तो कितने पेज यूज होंगे? इतने में 12 का गुणा कर दो। तो हमने क्या किया, जितनी प्रतियां छपती हैं उतने में 12 की गुणा कर दिया, आंसर आ गया ये। कोई परेशानी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? नहीं, बहुत आसान है, एक सिंपल सा गुणा करना था हमें और हमारा आंसर आ जाना था। ये हमारे डेली लाइफ में ऐसी संख्याएं यूज होती हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए। पता चला हम लोग न्यूज़पेपर की कंपनी में काम कर रहे हैं और हमें यही नहीं पता कि कितने पेजों की जरूरत है, तो ये तो गलत बात होगी ना। तो ये संख्याओं का यूज हमें आना चाहिए। देखिए, अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज की इतनी शीट उपलब्ध है, प्रत्येक शीट में कितने पृष्ठ हैं? 8 पेज बनते हैं। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ हैं, तो उपलब्ध कागज से कितनी अभ्यास पुस्तिकाएं बनाई जा सकती हैं? बताइए कितनी बनाई जाएंगी? सिंपल सा है, जितनी शीट है उनमें हम 8 का कर ले गुणा, तो टोटल हमारा आंसर इतना आ जाएगा, मतलब हमारे पास इतने पेज उपलब्ध हैं। अच्छा, एक अभ्यास पुस्तिका में हमारे कितने पेज लगते हैं? 200, तो 200 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3000। तो टोटल हम कितनी अभ्यास पुस्तिका बना सकते हैं? 3000। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए, ठीक है। अच्छा, एक दिन अच्छा देखिए, आप इसमें लिखा हुआ है पहले दूसरे तीसरे दिन अंतिम खिड़की पर क्रमशः इतने 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 टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बतानी है हमें। तो देखो, पहले दिन बेचे गए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, चारों दिन के टिकट को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। तो जोड़ के जो आंसर आएगा, टोटल हमारी इतनी टिकट बेची गई। तो ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं और इनका आपकी डेली लाइफ में यूज बहुत होता है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे कि शेखर एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, टेस्ट मैच में अब तक वो कितने रन बना चुका है? 6900
80 रन वो बना चुका है। क्लियर। उसे कितने रन पूरा करना चाहता है? 10,000 रन पूरा करना चाहता है, तो उसे कितने रनों की आवश्यकता होगी? सिंपल सी बात है, यदि उसे 10,000 रन करने हैं और उसने जितने बनाए हैं तो 10,000 में से उतने को हम माइनस कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा उतने रन की उसे अभी आवश्यकता होगी। अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। क्लियर। थोड़ा तो आपको भी करना है ना, आसानी रहती है क्वेश्चन करने में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था, कीर्ति ने बुक स्टोर से जून के प्रथम सप्ताह में कितनी बुक्स खरीदी? देखो, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में इतनी बुक्स बेची हैं। ठीक है, अच्छा ये बुक स्टोर है, इसने बेची हैं। ठीक है, दूसरे सप्ताह में इतनी पुस्तकें बेची गई, तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? अच्छा, और कितनी बिक्री अधिक हुई ये भी हमें निकालना है। तो देखिए, पहले सप्ताह में इतनी हुई, दूसरे में इतनी बिकी, टोटल बिकी हुई पुस्तक में हम क्या कर दिया, हमने जोड़ कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है। अच्छा, ज्यादा बिक्री कब हुई? ऑब्वियसली दूसरे सप्ताह में ज्यादा बिक्री हुई। क्लियर। और कितनी अधिक हुई वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दूसरे सप्ताह में जितनी बिक्री हुई है उससे हम माइनस कर देंगे पहले सप्ताह में जितनी बिक्री हुई है, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितनी अधिक बिक्री हमें दूसरे सप्ताह में देखने को मिली। तो इस क्वेश्चन को आगे का आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक व्यापारी है, उसके पास टोटल हमारे कितने हैं? देखिए, टोटल 78,592 रुपए हैं। क्लियर। उसने 40 रेडियो का ऑर्डर दिया, प्रत्येक रेडियो का मूल्य इतना है। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? तो देखिए, एक का मूल्य 1200 हो गया, 40 उसको खरीदने हैं, तो 1200 इंटू 40 48,000 के पड़े। व्यापारी के पास कुल धनराशि कितनी थी? 78,592। खर्च कितनी की उसने? 48,000। तो कितनी बच जाएगी? 30,592। तो उसके पास कितनी धनराशि बची? 30,592 की धनराशि उसके पास शेष रह जाएगी। तो देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन थे और बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गए होंगे। अच्छा, एक टेस्ट लेती हूँ मैं आपका, बहुत सिंपल सा टेस्ट होगा। ठीक है, और आपको फटाफट से इस चीज का आंसर देना है मुझे। मम्मी ने आपको 5 किलो सेब लेने भेजा, 5 किलो एप्पल लेने भेजा, एप्पल मतलब सेब लेने भेजा। 1 किलो सेब का मूल्य है 120 रुपए, तो 5 किलो सेब के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? बताइए। ये चीज बहुत सिंपल है कि 5 किलो सेब के लिए आपको जरूरत पड़ेगी 5 गुना 120 की। अब गुना करके जो आंसर आएगा, इतने सेब की आपको जरूरत पड़ेगी, तो कितना आंसर आएगा? 600 रुपए की जरूरत पड़ेगी। सिंपल है, 600 रुपए की जरूरत पड़ेगी ना। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैंने गुणा कैसा किया? देखो, 120 में 5 का गुणा करेंगे, 500, 5 दूनी 10, एक कैरी का, हासिल का, 5 एकम 5 और 1 6, तो टोटल कितने रुपए चाहिए आपको? 600 रुपए चाहिए एक 5 किलो सेब लाने के लिए। तो ये बहुत आसान सी चीजें हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ आने लगेंगी, जितना आपको समझ आने लगेंगी आप दिन दुनिया में, मतलब आप डेली दिन प्रतिदिन की लाइफ में जो भी आपकी सिचुएशंस आती हैं वहाँ पे आप अपनी समझ का इस्तेमाल करते हुए जो संख्याएं हैं उनके साथ काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए गुड बाय।